हाय स्टूडेंट्स इससे पहले मैं क्लास 10th का गोथली भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। उसका मैंने थ्योरी, जीवनी और उसका प्रश्न उत्तर भी करा चुका हूँ। अब यहाँ से मैं सेकेंड चैप्टर में करा रहा हूँ, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो लेखक हैं और उनके बारे में बताऊँगा और इनके क्या क्या रचनाएँ हैं वो मैं बता दूँगा। फिर इनके बाद जो इस चैप्टर में पढ़ना है 20 के दांत, तो उनको मैं अच्छे से बताऊंगा और ये जो है आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक कहानी के तौर पे है, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट के तौर पे है, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो पहले आपको लेखक के बारे में फिर रचनाएँ, ठीक है, स्टेप से। तो चलिए पहले लेखक के बारे में जीवनी देखते हैं। और जीवनी और रचनाएँ जो है आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और बाद में आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। और ताकि आपको क्या हो कि इनसे रिलेटेड क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनके कौन सा लेखक क्या है, इनकी रचना क्या है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, कुछ पूछे जाते ऑब्जेक्टिव जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं बाद में आपको नोट्स सब दूंगा। चलिए तो स्टार्ट मैं करता हूँ। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा इस पाठ का इनकी रचना है। इनकी रचना भी जो पढ़ेंगे 20 के दांत, ठीक है। चलिए तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट, यानी कि बिहार के थे। मस्त है ना। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ पर? पटना के बदरघाट पर, ठीक है। और ये जन्मा भोजपुरी भाषी थे, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी कि इनका बचपन से ही भोजपुरी बोलते थे, ठीक है। यानी कि भोजपुरी बोलना इनको अच्छा लगता था। जैसे हम लोग का जन्म से क्या, मैं हिंदी बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं इंग्लिश बोलने लगूँ, मैथिली बोलने लगूँ तो बात दूसरा है। तो लेकिन मुझे क्या है कि मैं जन्म से ही क्या है, मैं जन्मा ही हिंदी भाषी था। इसी प्रकार नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामा शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र थे। तो वे दर्शन आप जानते हैं और संस्कृत भी जानते हैं, सब सब्जेक्ट का नाम है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट है, विज्ञान सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से दर्शन और संस्कृत भी क्या सब्जेक्ट है। तो दर्शन और संस्कृत के इनके जो पिताजी थे पंडित रामा अवतार शर्मा, उनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए इसे नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन करके दिया रहेगा, 4 ठो ऑप्शन में से आपको एक ठो सही टिक लगाना, गोल घेरना रहेगा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम है राम अवतार शर्मा। क्या नाम है? राम अवतार शर्मा, ठीक है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम है रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली शर्मा। पिता का नाम है राम अवतार शर्मा और माता का नाम है रत्नावली शर्मा, ठीक है। और उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। कहा कि नलिन बिलोचन शर्मा का व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, यानी कि बोल चाल ढलन, व्यवहार, स्वभाव, कैरेक्टर, चरित्र, इस सबको बोलते हैं व्यक्तित्व। तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण में पिता के पांडित्य यानी कि पंडित जो थे पिताजी, उनके गुण और उनके खुद की बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूली पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई।
पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। अब से घुमा कर ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है और कौन से सब्जेक्ट में, कौन से 2 सब्जेक्ट में एमए किया, एमए किया। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत और हिंदी। ठीक है, आपको ऐसे याद करके रखना है, लिख कर भी आपसे छांट कर ऑब्जेक्टिव रखना है। ठीक है, क्योंकि कब कहाँ से पूछ देगा कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। बेहर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक रहे हैं। मतलब कि ये बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में भी प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। कौन कौन में? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ये भी पूछा जाएगा, पूछेगा किस प्रकार से, तो देखिए कहेगा कि पटना नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो आपको बताना पड़ेगा 1959 में। कब? 1959 में। यहाँ लिखा नहीं है 1959। ठीक है, और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी पर हो गया। पहले तो पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, तो आप बता दीजिएगा 18 फरवरी 1916। कहाँ पर? तो पटना। पटना में भी कहाँ? था बदर घाट में। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हो गई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक है, तो इतना था कवि की जो लेखक है इनके परिचय के बारे में। ठीक है, यानी कि इनके लेखक के परिचय के बारे में इतना हो चुका है। अब इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ से कि इनकी प्रमुख क्या क्या रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक